दोस्तों जय श्री राधे। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानते हैं कि संध्या के समय कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और संध्या के समय इन कार्यों को करने से आपको जीवन में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और हम जानते हैं कि संध्या के समय कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए। दोस्तों संध्या के समय अगर आपके घर में कोई भी बाहर का व्यक्ति दूध या दही और या फिर प्याज मांगने आता है तो आप उसे साफ मना कर दीजिए, क्योंकि अगर संध्या के समय आप अपने घर से इन चीज़ों को किसी बाहरी व्यक्ति को दे देते हैं तो आपके घर में गरीबी आ सकती है और आपके घर से बरकत चली जाएगी इन्हीं चीज़ों की वजह से, और आपके घर में हमेशा नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। तो याद रखें, कभी भी भूल करके भी संध्या के समय किसी भी बाहरी व्यक्ति को दूध या फिर दही और या प्याज, इन तीनों चीज़ों को कभी नहीं देना चाहिए। और दूसरी बात, कभी भी संध्या के समय प्रेम प्रसंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि संध्या के समय प्रेम प्रसंग करना भी वर्जित है, क्योंकि संध्या के समय माता लक्ष्मी इस पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और अगर उनकी दृष्टि में आप आ गए यह कार्य करते हुए तो उनकी कुदृष्टि आप पर पड़ सकती है और आप अपने पूरे जीवन में निर्धनता का मुख देखते रह जाएंगे। तो याद रहे, कभी भी संध्या के समय प्रेम प्रसंग नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात, संध्या के समय कभी भी भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि संध्या के समय भोजन करने से दोस्तों पेट की बीमारी उत्पन्न हो जाती है और अक्सर संध्या के समय भरपूर भोजन करने वाला व्यक्ति पेट की समस्या से परेशान हो जाता है, उसका पेट भारी हो जाता है और उसके पेट की अनेकों बीमारी उत्पन्न हो जाती हैं। तो याद रहे कि संध्या के समय भूल कर भी पेट भर के भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है और भूख सता रही है तो आप थोड़ा सा भोजन, फल अथवा कोई नाश्ता करके अपना काम चला सकते हैं। और याद रहे, अगर घर में कोई वृद्ध बीमार व्यक्ति है या कोई गर्भवती स्त्री है, उसके लिए यह मान्य नहीं है, वो संध्या के समय भोजन भी कर सकती है और बीमार बुजुर्ग भी भोजन कर सकता है। अब दोस्तों आइए हम चलते हैं चौथी बात, कभी भी दोपहर के समय और अथवा संध्या के समय किसी भी व्यक्ति को सोना नहीं चाहिए, क्योंकि सोने से वो बीमारियों का शिकार हो जाता है। और तो याद रहे, कभी भी दोपहर अथवा संध्या के समय किसी भी व्यक्ति को सोना नहीं चाहिए। और दोस्तों पांचवी बात यह है कि अगर हो सके तो संध्या के समय किसी भी ग्रंथ का अध्ययन भी नहीं करना चाहिए, किसी ग्रंथ को भी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि संध्या का समय सिर्फ स्मरण का होता है। हमेशा याद रहे, सिर्फ भगवान का स्मरण करें और हो सके तो ग्रंथ को ब्रह्म मुहूर्त में ही पढ़ें। और छठी बात यह है कि अगर आप से हो सके तो संध्या के समय कभी भी शिक्षकों को पढ़ना भी नहीं चाहिए। सिर्फ जो सुबह उन्होंने पढ़ा है उसे अपने मन के अंदर याद करना चाहिए, क्योंकि संध्या का समय सिर्फ याद के लिए बहुत ही लाभकर होता है और सुबह का समय पढ़ने के लिए लाभकर होता है। तो दोस्तों हमेशा जीवन में अगर ये चीज़ें आप उतार लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी कोई संकट नहीं आएगा। और सातवीं बात है, कभी भी संध्या के समय तुलसी पर ना तो जल चढ़ाना चाहिए और ना ही
उसके पत्ते तोड़ने चाहिए और ना किसी को तोड़ने देने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भी घर से लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और हमारे घर में दरिद्रता का वास होता है। तो याद रहे, तुलसी के पत्ते अथवा तुलसी पे जल संध्या के समय कभी भी भूल कर नहीं चढ़ाने चाहिए और संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जरूर जलाना चाहिए। दीपक जलाने से घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। और आठवीं बात है दोस्तों, कभी भी संध्या के समय घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि झाड़ू भी लगाने से घर से लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। जो झाड़ू से हम कूड़ा करकट बाहर करते हैं उससे हमारे घर से लक्ष्मी चली जाती है। इसलिए ये महिलाओं को विशेष करके इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि संध्या के समय वो कभी भी झाड़ू घर में ना लगाएं। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी बातें जिनको हम मान करके और जिनको हम सावधानी से अगर अपने घर में संध्या के समय इन चीज़ों को नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में संकट नहीं आएंगे और हमारे घर से कभी भी लक्ष्मी रुष्ट नहीं होगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारी आपकी मुलाकात रोजाना यूं ही होती रहे। दोस्तों जय श्री राम।